सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का एक और बहुत प्यारी वीडियो में। आज हम करने वाले हैं द एडवेंचर ऑफ टोटो। टोटो एक बानर का नाम है, सो कॉल्ड बंदर, सो कॉल्ड मॉन्की। यार ये कहानी ना मुझे बहुत ज्यादा जो है ना अच्छी लगती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार टोटो मैं ही हूँ। इतना शैतान कौतूहल वाला बच्चा बंदर, मतलब नाश कर देता है, तबाह कर देता है बिल्कुल सब कुछ। तो द एडवेंचर ऑफ टोटो वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरी। इस कहानी में आपको सीखने को मिलता है कि बेटा हर चीज पाली नहीं जाती। और इस कहानी में ये भी सीखने को मिलता है कि भैया कई बार जो है ओवर अफेक्शन, ओवर लव जो है सही भी नहीं होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं द एडवेंचर ऑफ टोटो। देखो, कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं पहले कहानी को खुद नरेट करता हूँ, मतलब खुद एक बार बताने की कोशिश करता हूँ, कहानी का एक ओवरव्यू देता हूँ। फिर हम लाइन वाइज, डिटेल वाइज तसल्ली से जो है पढ़ेंगे कि आखिर कहानी में है क्या। ओके। कहानी जो है एक बच्चा शुरू नरेट करता है कि मेरे दादाजी की कहानी है ये। जैसे बोलते हैं एक बार जब मेरे दादाजी, तो क्या कहता है लड़का कि एक बार जब मैं और मेरे दादाजी रोड पे जा रहे थे, तभी एक टांगे वाला मिलता है। टांगे वाला, तो वो एक बंदर को, छोटे से बंदर के बच्चों को बांध के रखता है। मतलब ऐसे नहीं कि यूं बांध दिया, मतलब बांध के रखता है नॉर्मली, है ना। हाँ। तो वो जो है बंदर को बांध के रखता है। और और मेरे दादाजी को बड़ी दया आ जाती है। कहते हैं यार ये कितने का है? 5 रुपए का। 5 रुपए महंगा है, लेना है लो, मना मत लो। तो वो जो है ले लेते हैं। यार कोई बात नहीं यार, बंदर अच्छा है ये। और वो समझ जाते हैं कि भैया दादी माँ जो है गुस्सा करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जू में ऑलरेडी, अब देखो उनका खुद का जू है। हमारे जू में ऑलरेडी बहुत सारे जानवर हैं, जिसमें डोंकी से लेके हॉर्स, हॉर्स से लेके डॉग्स, कैट, हर हर एक जानवर है वहाँ पे। तो अब ऐसा होता है ना कि जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ, कोई ना कोई एनिमल लेके आ जाता हूँ मैं। तो इस बार दादी जो है बहुत गुस्सा करेंगी, ऐसा मुझे फील होता है। तो दादा कहते हैं ओ बताइयो मत, जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं होता तब तक कुछ बताना नहीं है। ठीक है, नहीं बताऊंगा। तो वो जो है ले आते हैं उस बंदर को, और वो मेरे रूम में, जो मेरा पर्सनल रूम है, उस पे इस बार ऐसे बांध देते हैं। यहाँ पे हाथ पे, यहाँ पे हाथ, कि अब ये इतना टाइट बांधते हैं कि ये बंदा कहीं जाएगा नहीं। छोटा सा बंदर है, शैतानी तो करेगा ही। तो वो जो है थोड़ी देर बाद जब वो आते हैं, तो वो क्या देखते हैं, बंदर गायब है। उसने जो है पूरे रूम को तबाह कर दिया है। मतलब उसने जो है भाई साहब क्या नहीं किया। उसने वॉल्स फाड़ दी हैं, उसने जो है कपड़े फाड़ दिए हैं। मतलब उसने वो सब कुछ कर दिया है जो उसको नहीं करना चाहिए था, है ना, ऑब्वियसली। तो वो जो है प्रॉपर तरीके से चीर-फाड़ मचा देता है बंदर जो है। अब क्या होता है, दादाजी को, अब बच्चे को लगता है यार कोट-वोट मेरा फाड़ दिया, स्कूल का कोट फाड़ दिया, जैकेट फाड़ दी। दादाजी कहते हैं, अपनी एज के हिसाब से सही नुकसान किया है उसने। हैं? मुझे लगा दादाजी गुस्सा करेंगे, नॉर्मल बिहेव करते हैं वो। मैंने कहा दादाजी सब कुछ कर दिया, उसे तबाह कर दिया। कहने लगा थोड़ा-सा और बड़ा होता ना, तो कपड़े फाड़ता नहीं सिर्फ, कपड़े फाड़ के उसका रस्सी बनाता और फिर लटक के नीचे जाता। तो दादाजी बड़े ह्यूमरस स्टाइल में बोलते हैं कि भैया बंदर ने अभी कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं किया। लेकिन बंदर तो बंदर है। वो जो है धीरे-धीरे जो है पूरे घर में तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। सबको पता चल जाता है कि भई एक बंदर ले लिया है, उसको ग्लास तोड़ना बड़ा पसंद है। सोचो, पैक, नया चीज़ लेके आया तोड़ दिए। मतलब जो-जो कपड़े हैं उस सबके कपड़े को नाश करता था, जो-जो चीज़ें थी उन सब चीज़ों को नाश करता था। सामान तोड़ता था, मतलब हर वो चीज़ करता था जो उसको नहीं करना चाहिए था। सब लोग परेशान थे कि भैया क्या ले आए तुम यार? उसे सिर्फ़ एक ही चीज़ पसंद थी, वो थी नहाना। और नहाने का बड़ा अच्छा, उसका अच्छा स्टाइल था कि वो पानी गरम होता था। मतलब पानी गरम करने के लिए देखता था वो। और उसके बाद जो है पानी को ऐसे हाथ लगाता, और जब तक नॉर्मल नहीं होता तब तक बैठा रहता शांति से, और फिर नहाता, खूब देर तक नहाता। तो उसे नहाना बहुत पसंद था। एक बार किचन में जो है उसने गैस-वैस जला दी, आग को पकड़ने की कोशिश की, तो जलते-जलते बच गया वो। तो आप देख सकते हो कि जो बंदर है वो इतना ज़्यादा शैतान है कि वो सुनने में राज़ी नहीं हो रहा। अब फिर एक बार कहा कि इसे प्लीज़ ले जाओ कहीं, तो सोचते हैं एक काम करते हैं, इसे मैं ज़ू ले जाता हूँ सहारनपुर में, जो हमारा ज़ू है। तो सहारनपुर जा रहे होते हैं, तो उसको ना एक बक्से में बंद कर देते हैं। पूरा बक्से में बैग बंद-वंद करके टेप वेप रस्सियों से बाँध देते हैं कि कहीं जाएगा नहीं है। क्योंकि अगर ट्रेन में ले गए इसको, तो भैया ये तो नाश कर देगा, तबाह कर देगा पूरे ट्रेन वालों को, है ना? मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर खुला होता तो कितना नुकसान करता वो। तो वो जो है इसको सूटकेस में बंद कर देते हैं। अब प्लेटफ़ॉर्म पे ना वो सूटकेस बहुत हिलता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो लोग देख के खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं यार ये सूटकेस अपने आप कैसे हिल रहा है, क्या है इसमें? दादाजी भी मस्त हैं, कह रहे देखते रहो, देखते रहो। तो वो जो है धीरे-धीरे, मतलब उसी सूटकेस में रहता है। जब मतलब किस्मत इतनी खराब, मैं मानता हूँ दादाजी की,
कि सब कुछ सही चल रहा है, बंद है, कोशिश कर रहा है बाहर आने की, आ नहीं पा रहा है, आंख दिखा रहा है बस। जैसे ही टीटी आता है, पता नहीं कैसे वो बाहर निकल जाता है। टिकट, हाँ जी, टिकट टिकट टिकट, हाँ जी आपका टिकट, हाँ जी। अच्छा, इस कुत्ते के 3 रुपए एक्स्ट्रा हुए। कुत्ता, हाँ ये जो आपके साथ कुत्ता है। कह रहा भाई साहब ये कुत्ता नहीं है। कह रहा अच्छा फिर क्या है ये? दिखाता है, देखो जी बंदर है। कह रहा वो बंदर, 3 रुपए। कहता है मैं क्यों दूं 3 रुपए? कह रहा एक्स्ट्रा है। कह रहा भाई साहब बंदर है। कह रहा तो कुछ भी हो, है तो कुत्ता ही। कह रहा कुत्ता नहीं है, बंदर है। कह रहा पैसे देने पड़ेंगे 3 रुपए। कह रहा हमारी लिस्ट में जो है बंदे की कोई जगह नहीं है, तो बंदे को मैं कुत्ता मानो, कुत्ते के 3 रुपए लगेंगे। दादाजी लड़ लेते हैं कि भैया नहीं मैं पैसे नहीं दूंगा, पैसे नहीं दूंगा। कह रहा जी पैसे तो देने पड़ेंगे, इज नो अदर ऑप्शन, पैसे तो देना पड़ेगा। थोड़ा गुस्सा करते हैं कि भैया पैसे मैं क्यों दूं, मैं नहीं करूंगा बात, पैसा तो देना पड़ेगा। तो उनको गुस्सा आता है, जबरदस्ती देना पड़ता है कि 5 में खरीदा, 3 रुपए इसकी टिकट लग गई। तो जेब से कछुआ निकालते हैं, कह रहा ये इसके भी पैसे लगेंगे, इसके भी पैसे लगेंगे। टीटी देखता है, नहीं नहीं ये कुत्ता नहीं है, इसके नहीं लगेंगे। मतलब देखो कितना ह्यूमन स्टाइल क्रिएट कर रखा है। अब दादाजी बड़ा गुस्सा होता है कि यार इसने जो है मतलब नुकसान भी करा दिया। उसको जू में छोड़ देते हैं डोंकी के साथ कि चलो यहाँ पे आराम से रहेगा वो। तो वो थोड़ी देर बाद देखते हैं क्या कि उसने खून वून निकाल दिया, डोंकी के कान काट रहा है, उसकी बॉडी पे चढ़ के उसको परेशान कर रहा है। तो ये उसको लगता है कि यार यहाँ भी सही नहीं रहेगा वो। तो उसको जो है बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिश करते हैं कि केयर किया जाए, रखा जाए, पर वो रहने लायक ही नहीं होता है। फिर सब लोग ग्लास तोड़ देता है, काँच तोड़ देता है, प्लेट तोड़ देता है, खाते वक़्त प्लेट तोड़ देता है। तो दादी जी कहती हैं जी अब तुम्हें अपने दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा और इसको वापस भेजना पड़ेगा। तो वो ना चाहते हुए भी जो है उसे टाँगे वाले को ढूँढता है, उसको वापस कर देते हैं। तो ये थी कहानी द एडवेंचर ऑफ टोटो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब तसल्ली से जो है लाइन वाइज करते हैं एक एक क्वेश्चंस को, एक बार समरी को प्रॉपर तरीके से, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आइए तसल्ली से एक एक करके वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं आखिर क्या है द एडवेंचर ऑफ टोटो में। ठीक है जी, आइए शुरू करते हैं बाल को, आइए शुरू करते हैं। चलो ले लेते हैं ब्लैक ही, ठीक है। इंट्रोडक्शन, ग्रैंडफादर्स लव फॉर एनिमल। कि भैया ग्रैंडफादर जो है कैसे एनिमल से प्यार करते हैं, तो उसकी बात कर रखी है। क्या बोलना चाह रहा है? द स्टोरी बिगिंस विद द नरेटर डिस्क्राइबिंग हिज ग्रैंडफादर्स डीप लव फॉर एनिमल्स। स्टोरी जो है ऐसे डिस्क्राइब की गई है क्या कि जो ग्रैंडफादर थे उनको बहुत डीप लव था एनिमल्स में, मतलब वो जो है एनिमल्स को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। ग्रैंडफादर हैड अ प्राइवेट जू एट होम विद अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स लाइक। अब भैया उनके पास जो थी प्राइवेट खुद का एक जू था जहाँ पे वेराइटी ऑफ एनिमल्स जैसे टर्टल हो गया, पेयर ऑफ रैबिट्स हो गया, स्क्विरल हो गया, इवन अ पेट गोट, इवन एक बकरी भी थी। तो सोच सकते हो कितने ज्यादा जो थे उसके पास एनिमल्स से वो कितना ज्यादा वो लव करते थे। आगे, His fascination with unique animals led him to purchase Toto। तो उनका फैसिनेशन था कि वो यूनिक एनिमल्स को खरीदे, इसलिए उन्होंने जो है टोटो को भी खरीद लिया, उस बंदर को भी खरीद लिया। आगे, मिस चिवियस लिटिल मंकी, जो कहीं ना कहीं जो था बहुत ज्यादा जो था मतलब शैतान था, ठीक है, और बहुत ज्यादा तो था मतलब होता ना बेचैन था, क्या ऐसे लगता है ना बेचैन, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो था सोकल बहुत ज्यादा एक्टिव था, ओवर एक्टिव था लिटिल मॉन्की। ठीक है, फ्रॉम अ टांगा, कहाँ से लिया था भैया? टोंगा ड्राइवर से लिया था फॉर 5 रुपीज, 5 रुपए में। ठीक है जी, तो ये उसका इंट्रो है कि दादाजी जो थे बहुत ज्यादा प्यार करते थे वो एनिमल्स से, उनके पास बहुत यूनिक एनिमल्स थे, उसमें से एक टोटो भी उन्होंने खरीदा था टांगे वाले से 5 रुपए में, जो बहुत ज्यादा क्या था, बहुत ज्यादा बेचैन और एक्टिव था। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बालको, इंट्रोडक्शन का ये ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं बालको, आगे बढ़ते हैं। बाय डिस्क्रिप्शन ऑफ टोटो, कि आखिर टोटो दिखता कैसा था, क्या कहानी थी टोटो की, एक बार उसकी बात कर लेते हैं टोटो की बात। भैया टोटो वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी मंकी। टोटो जो था एक ऑर्डिनरी मंकी तो बिल्कुल नहीं था, मतलब ये नहीं कि आम मंकी हो, बहुत शैतान था भैया। आगे, ही हैड ब्राइट स्प्रिंकलिंग आइज, उसके बाद जो है बहुत चमकीला और वह स्पार्कलिंग, समझता हूँ बहुत ज्यादा स्पार्क कर रहा है, मतलब उसकी आंखों में एक चमक थी। क्या थी भैया? आंखों में चमक, उसकी आंखों में चमक थी। आइज दैट वर फुल ऑफ मिस्टीव एंड क्यूरियोसिटी, जो पूरा जो थी फुल थी शैतानियों पने से, बहुत ज्यादा जो थी एडवेंचरस थी, और कहीं ना कहीं जो थी उसके पास क्या था, एक क्यूरियोसिटी थी, मतलब उसकी आंखों में ना ऐसे 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 थी क्यूरियोसिटी थी कि हर कुछ जान लूं, हर चीज देख लूं, हर चीज फाड़ फूड़ दूं। तो उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी थी और कहीं ना कहीं उसकी आंखें बहुत ज्यादा स्पार्कफुल थी, बहुत ज्यादा चमकीली थी। आगे, his pearly white teeth were often on display, especially when he grinned, which made his experience look comical and devilish। तो भैया अब देखो devilish मतलब क्या होता है? शैतानी। तो मतलब उसके दांत भी थे, जब वो हंसता था होता ही कुछ, मतलब सॉरी, मतलब तो इसका स्क्रीन रिकॉर्ड मत कर लेना,
कि क्या कर रहा है ये। तो जब बॉन्की हंसता था तो उसके सारे के सारे दांत दिखते थे, तो कहीं ना कहीं वो मजाकिया भी लगता था और साथ साथ डेविलिश भी लगता था, इन द सेंस शैतान भी लगता था वो, कि पूरी दांत हमेशा वो दिखाता था दांत और हंसता रहता था। तो वो जो है दिखाता है कि बहुत ज्यादा जो था मतलब हाँ, कॉमेडी क्रिएट कर रहा है, उसके साथ साथ डेविलिश भी लग रहा है। देखो यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर रखा है, कॉमिकल भी है, मजाकिया भी है, इसके साथ साथ क्या है, शैतान भी है, डेविल। टोटो हैड लॉन्ग फिंगर्स, बहुत लंबी लंबी जो है उसकी उंगलियां थी, देखा होगा बंदरों की उंगलियां बहुत लंबी होती हैं। आगे क्विक एंड नंबर, इन द सेंस बहुत ज्यादा क्विक था, बहुत ज्यादा एक्टिव था। आगे एंड अ टेल वाज मतलब एक्सप्रेसिव एंड हिज फेस, मतलब उसके बाद जो था उसके एक टेल थी जो बहुत ज्यादा जो एक्सप्रेसिव एज हिज फेस, मतलब उसके फेस की तरह ही एक्सप्रेसिव थी, इन द सेंस वो भी मूव करती रहती थी इधर उधर, इन द सेंस वो पूरा आप देख सकते हो पूरी बॉडी मूव हो रही है उसकी। आगे द टेल एक्ट लाइक अ थर्ड हैंड, टेल जो था उसकी थर्ड हैंड की तरह एक्ट करते थे कि जो वो हाथ से नहीं पकड़ सकता था वो पूंछ से पकड़ लेता था, आपने देखा होगा बहुत बड़े मंकी ऐसा करते भी हैं। आगे हेल्पिंग हिम टू हैंग फ्रॉम द ब्रांचेस, जो उसके ब्रांचेस में हेल्प करने की भी हेल्प करता है। आगे परफॉर्म ट्रिक्स परफॉर्म करने में हेल्प करता है। मेकिंग हिम अ डिलाइट टू वॉच, मतलब इन द सेंस उसको देखते हुए बड़ा मजा आता था, इन द सेंस आप देखो तो उससे तबाही तो मचा आता था, लेकिन उसके साथ साथ उसको देख के बड़ा मजा आता था कि अब क्या करने वाला है, अब क्या करने वाला है। तो बहुत ज्यादा फनी क्रिएट हुई, जैसे पानी का एग्जांपल दे रखा है, नहाने का एग्जांपल दे रखा है, तो मैं उसको खुद इमेजिन कर रहा हूँ कि वैसे पानी छू के जो है वेट करता होगा कि पानी गर्म होगा तब मैं नहाऊंगा। तो ये दिखाता है कितना ज्यादा जो है उसे देख के लोगों को मजा आता होगा। तो ये डिस्क्रिप्शन है टोटो का, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं ये पेपर में आएगा, बाल को पेपर में आएगा, इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको जो है कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पीक टेक स्क्रीनशॉट, बाल को टेक स्क्रीनशॉट। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, बाल को आगे बढ़ते हैं। टोटोज अराइवल एंड अर्ली मिस्टीफ, कि भैया पहले आता है और पहले क्या मिस्टीफ करता है, मैं क्या जो है मतलब सोकल मिस एडवेंचर्स क्रिएट करता है, क्या जो है कौतूहल मचा देता है, क्या क्या उसमें मचा देता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एज सुन एज टोटो अराइव, जैसे ही टोटो आता है, तो देखो वो तो अपना प्लेफुल में, वो तो ना कि भैया वो तबाह करने के मूड से है, वैसे तो आया तो है ही, डेविलिश तो है ही वो, लेकिन फिर भी प्लेफुल मूड से करता है। वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि जैसे ही टोटो आता है हिज प्लेफुल बट डिस्ट्रक्टिव नेचर बिकम एविडेंट, कि भैया उसका जो है प्लेफुल है, खेलने वाला है, पर डिस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव इन द सेंस तबाह करने वाला, तबाह करने वाला नेचर। तो उसका जो था तबाह करने वाला नेचर था, बिकम एविडेंट, जो बहुत ज्यादा जो है एविडेंट दिखने को लग जाता है कि यार वो तो तबाह कर रहा है सब कुछ। आगे he was kept in a little closet tied to a hook to hide him from grandmother, क्या किया गया उसको, उसको जो है पहले हुक से बांधा गया, टाइट किया गया, ताकि वो ग्रैंडमदर की नजरों से उसको बचा लिया जाए। पर क्या होता है भैया, who disprove from such addiction, कि भैया वो जो है इन सब चीजों को, एडिशंस को जो है सब डिस्प्रूव करता है टू द फैमिली। आगे डिस्पाइट बीइंग टाइड, भैया बांधने के बावजूद, डिस्पाइट मतलब क्या होता है, बावजूद, टोटो मैनेज टू स्केप, टोटो जो है भागना स्केप कर देता है। आगे टीयरिंग ऑफ द डेकोरेटिव वॉलपेपर, वो जो वॉलपेपर था डेकोरेटिव उसको भी फाड़ देता है, टीयर कर देता है, ठीक है। आगे एंड डिस्ट्रॉइंग द नरेटर्स स्कूल ब्लेजर, और नरेटर के स्कूल ब्लेजर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। दिस वॉज जस्ट द बिगिनिंग, ये सिर्फ शुरुआत होती है ट्रबल की जो वो होने वाला है उनके साथ, मतलब तो फर्स्ट डे था, तो ये बस एक स्टार्टिंग थी। टोटो जिस तरीके से जो है रहता है, तो टोटो की बस और बस स्टार्टिंग थी जिस तरीके से उसको चीज को तबाह करता है। याद रखना इसका फर्स्ट इंसिडेंट था, ये पेपर में आता है। टेक अ स्क्रीनशॉट, बाल को टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, बाल को आगे बढ़ते हैं। कॉन्फ्लिक्ट विद अदर एनिमल्स, मैंने आपको बताया था कि वो अदर एनिमल्स के साथ भी जो था बहुत ज्यादा मतलब एक होता ना खेलना, और परेशान करता था वो अदर एनिमल्स को। तो भैया देखते हैं अदर एनिमल्स का उसका क्या बिहेवियर था। टोटो डिड नॉट गेट अलोंग विद द अदर एनिमल्स इन द हाउस होल्ड, मतलब ऐसा नहीं था कि भैया वो अकेला रहा करता था, वो बाकी जानवरों के साथ भी रहता था, लेकिन उनको छोड़ता नहीं था अकेला, वो उनको परेशान नहीं करता था। क्या बोलना चाह रहे हैं, नाना द फैमिली डोंकी, एक नाना नाम का फैमिली डोंकी था, बिकम अ फ्रीक्वेंट टारगेट ऑफ टोटो प्रैंक्स, जो टोटो के प्रैंक का फ्रीक्वेंट टारगेट है। मैंने बताया उसको काटता था, मारता था, उसकी पीठ पे बैठ जाया करता था। अब डोंकी ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होता, वो बहुत ज्यादा जो है लड़ता नहीं है, आवाज नहीं करता है, वो खड़ा रहता है चुपचाप। तो अब उसको दिख गया कि ये सॉफ्ट टारगेट है,
तो टोटो क्या करता था, सॉफ्ट टारगेट्स को बहुत ज्यादा जो है परेशान करता था। नाना उनमें से एक था जिसको बहुत ज्यादा वो परेशान करता था। आगे, टोटो वुड ऑफन पुल नानाज ईयर्स एंड टेल, कि भैया उसको जो है नाना के कानों को खींच लिया, उसके टेल को खींच लिया। इरिटेटिंग द यूजली काम एनिमल, क्या करता था वो जितने भी काम एनिमल हुआ करते थे, जितने भी शांत जानवर हुआ करते थे, उसको इरिटेट करता था, उनको परेशान करता था टोटो। आगे, सिमिलरली ही फ्राइटेंड द फैमिलीज पैरट बाय अटेम्प्टिंग टू पुल इट आउट द फेदर, मतलब उसके फेदर्स को, जो पैरट था उसके फेदर को नोचना, ठीक है, उसको खराब करना, इन उसको मारने की कोशिश करना। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट रहे हैं जो आपको, कुत्ते, अब देखो कुत्ते और मॉन्की का ना बड़ा दुश्मनी रहा है, तो कुत्ते उसको भौंकते थे वो और चिढ़ाता था उनको। तो आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा जो था टोटो परेशान करता था एनिमल्स को। उसका ये चाहत थी कि बस एनिमल, मतलब हर, मतलब वो ना होता ना कि अटेंशन सीकर, तो हर वक्त कुछ ना कुछ करता रहता, कभी शांत बैठता ही नहीं था टोटो। ठीक है जी, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट बाल को, टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं बाल को। द सहारनपुर ट्रेन जर्नी, आपको मैंने आपको बताया सहारनपुर जाते हैं तो वहां पे टीटी मिल जाता है, पैसा देना पड़ता है। उसके बाद बात कर लेते हैं भैया क्या चीज है। ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू टेक टोटो ऑन अ ट्रेन जर्नी टू सहारनपुर टू टू अवॉइड लिविंग हिम अनअटेंडेड, कि भैया उसको काम करते हैं सहारनपुर ले जाते हैं, वहां पे शायद जो है कुछ ज्यादा मिसहैप क्रिएट ना हो, कुछ ज्यादा जानवरों को परेशान ना करे और सही हंसी खुशी रहे, इस सोच में जो है सहारनपुर ले जाते हैं। तो इंश्योर दैट टोटो रिमाइंड हिडन, और वो चाहते हैं रिमेन कि भैया टोटो जो है छुपा ही रहे, क्योंकि भैया ट्रेन में लोगों को देखना, उसको लोगों को देखना, दोनों ही जो है नुकसानदायक है। आगे, ही वॉज प्लेस इन साइड अ स्ट्रॉन्ग कैनवास बैग, उसको जो है कि स्ट्रॉन्ग कैनवास बैग के अंदर डाल दिया जाता है कि बेटा तो इसमें ही बंद है, ठीक है। However, the curious monkey could not stay still, पर obvious सी बात है, जो क्यूरियस monkey था वो चुपचाप तो बैठता नहीं है, वो वहां पे आराम से रहता ही नहीं है। क्या करता है, ड्यूरिंग द जर्नी, इस जर्नी में टोटो अनजिप द बैग, टोटो जो है उस बैग को अनजिप करता है, मतलब कुछ करता है मैं खोल लूं, मतलब सोचो कितनी बड़ी बात है कि वो बंद बैग को भी खोल जाता है। आगे, पोक्ड हिज हेड आउट, अपने हेड को जो है पोक्ड करता है, बाहर निकालते हैं, अपने सर को बाहर निकालता है। एंड स्टार्टेड फॉलो पैसेंजर्स, और पैसेंजर्स को भी जो फेलो पैसेंजर्स को भी क्या करता है, चौंका देता है, साइलेंस चौंकाना, चौंकाना, ठीक है। तो स्टार्टल कर देता, चौंका देता था जितने भी फॉलो पैसेंजर्स थे उनको। द टिकट कलेक्टर आफ्टर द हीटेड डिबेट, भैया बहुत हीटेड डिबेट होता है कि भैया बंदर है, वो कहता है मंकी नहीं है, कुत्ता है, वो तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। डिक्लेयर टोटो एज अ डॉग, क्यों कहता है भैया टोटो जो है एक डॉग है। एंड चार्ज्ड ग्रैंडफादर्स 3 रुपीज फॉर हिज फेयर, और ग्रैंडफादर को भी 3 रुपए देने पड़ते हैं उस फेयर में। तो आप देख सकते हो कि भैया वो जो है उसको 3 रुपए देने पड़ते हैं कि भैया टोटो भैया एक तो डॉग है तो देना पड़ेगा। आगे, दिस इंसिडेंट हाईलाइट्स टोटोज नैक फॉर द क्रिएटिंग chaos इवन इन पब्लिक, ये दिखाते हैं कि भैया टोटो कैसे जो था हमेशा जो है नैक करता था, chaos क्रिएट करता था, चाहे वो पब्लिक जगह हो चाहे कैसी भी जगह हो। तो सहारनपुर का जो इंसिडेंट है वो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मैं आपको बता दूं। आप इस आंसर को जरूर क्रैक करना, सहारनपुर का पेपर में आता ही आता है कि कैसे सहारनपुर में जो है प्रॉब्लम हो जाती है, कैसे जो चीजें हो जाती हैं। एक बार प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिएगा सहारनपुर का। मैं बता दूं इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर बाल को, पीएमए वाला क्वेश्चन है ये, पीएमए बोले तो पेपर में आएगा। टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट बाल को जल्दी से ले लिया, आगे बढ़े। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं बाल को। टोटोस डेली एडवेंचरस, अब वो डेली क्या क्या करता था एक बार देख लेते हैं। प्लेट तोड़ना हो, चाहे घास खराब करनी हो, चाहे कुछ भी करना हो, रूम को खराब करना हो या कपड़े फाड़ने हो, देखते हैं क्या क्या करता था वो। टोटो वॉज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट एंड ट्रबल एट होम, कि भैया अम्यूज भी कर रहा है और ट्रबल भी कर रहा है, दोनों चीजें कर रहा है, मतलब फनी भी क्रिएट कर रहा है और नुकसान भी कर रहा है। तो हमेशा, यूजली नहीं, हमेशा, डेली, हर एक पल। आगे, वन ऑफ हिज फेवरेट एक्टिविटी वॉज टेकिंग अ बाथ, मैंने आपको बताया था उसकी सबसे फेवरेट एक्टिविटी थी कि भैया वो नहाए। आगे, he would imitate family members by testing the temperature of the water with his fingers before stepping in, तो क्या करता था, वो इमिटेट करता था। इमिटेट का मतलब क्या होता है, नकल उतारना, नकल उतारना।
तो वो जो था इमिटेट करता था फैमिली मेंबर्स को, ऐसे छू के देखता था कि भैया पानी गर्म है या नहीं है, जैसे फैमिली मेंबर्स करा करते थे पानी में जाने से पहले। तो वो पानी गर्म करवाता था, सोचो कितनी बड़ी बात है, पानी गर्म करवा रहा है, वेट कर रहा है कि पानी गर्म है नहीं, उसके बाद जाता था वो आगे। He loved soaking a warm water, उसको बड़ा लव था कि वो वार्म वाटर में जो सो करे, नहाए फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, उतनी देर तक जितनी देर तक पॉसिबल था। इन द सेंस वो घंटों जो है पानी में बिताया करता था, गर्म पानी में। आगे वार्म वाटर में। वन डे, एक दिन, टोटो लव फॉर बाथिंग ऑलमोस्ट कॉस्ट ऑफ हिज लाइफ व्हेन ही जंप इनटू द केटल ऑफ बॉइल्ड वाटर। कि एक बार क्या होता है कि भैया उसको नहाना बड़ा पसंद है, तो बॉइल्ड वाटर था, बिल्कुल गुनगुना पानी भी नहीं था, बिल्कुल ऐसा था कि गर्म पानी, उबलता हुआ पानी है। तो उसकी लाइफ ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी, वो जंप करने ही वाला था पर पकड़ लिया गया, बच गया वो। जंप कर जाता मर जाता वो, तो भैया ये ऑलमोस्ट उसकी लाइफ चली गई थी, मैंने आपको बताया था। ग्रैंडमदर अराइव जस्ट इन टाइम टू सेव हिम, ग्रैंडमदर आ जाती है, उसकी लाइफ को बचा लेती है। आगे, ऑल्दो द एक्सपीरियंस लेफ्ट टोटोस शिवरिंग एंड विशर अबाउट हॉट बाथ्स, पर फिर भी जो था वो चाहता था कि शिवर करे, और उसको जो है विश हमेशा होता था कि भैया वो जो है ठंडे पानी में, सॉरी गर्म पानी में नहाया करे। तो उसको जो है नहाने से बड़ा प्यार था, उसको जो है बाकी सब चीजों में सबसे सारा मजा उसको नहाने में आता था। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ये भी जो है इंपॉर्टेंट आंसर है बालको, ये भी इंपॉर्टेंट आंसर। टेक अ स्क्रीनशॉट बालको, टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रक्शंस कॉज बाय टोटो, अब क्या क्या डिस्ट्रक्शंस, क्या क्या तबाही होगी टोटो के द्वारा, वो एक बार चेक कर लेते हैं, वो एक बार देख लेते हैं। Where Toto's mischievous behavior often resulted in destruction, कि जो टोटो का जो बिहेवियर था, ये टोटो जो भी शैतानियां करता था, उससे जो है बहुत ज्यादा जो है डिस्ट्रक्शंस, बहुत ज्यादा तबाही होती थी। डिस्ट्रक्शन इन सेंस तबाही। आगे, ही टोर, वो फाड़ देता था कपड़े को। स्मैश डिशेस, डिशेस जो प्लेट होती है उसको तोड़ देता था। इवन ब्रोकन द कर्टेन्स, इन सेंस कर्टेन्स हो गए, पर्दे हो गए, कपड़े हो गए, कुछ भी हो गया, वो सब कुछ तोड़ता था, सब कुछ डिस्ट्रक्ट करता था। आगे, ग्रैंडमदर हु वाज ऑलरेडी स्केप्टिकल अबाउट कीपिंग टोटो, ऑलरेडी जो है एंगर थी, गुस्सा थी कि भैया क्यों आपने टोटो को रख रखा है, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बिकम इंक्रीजिंगली अनॉयड विद द मेस ही क्रिएटेड। तो जितना वो मेस क्रिएट करता था, उससे जो है और अनॉयड होने लग गए थे, उससे ज़रा और परेशान होने लग गए थे। द फैमिली बिगेन टू रियलाइज दैट टोटो एंटिक्स वर टू मच टू हैंडल, इन द सेंस टोटो की जो एक्टिविटी है, एक्टिविटीज जो है टोटो की, वो बहुत ज्यादा हो गई हैं, उसको हैंडल करना हद से बाहर हो गया। जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे प्रॉब्लम और बढ़ती चली जाएगी। तो ये एक ट्रिगर पॉइंट था ग्रैंड मदर के लिए, और यही एक ट्रिगर पॉइंट था फैमिली के बाकी मेंबर्स के लिए कि भैया प्यार को छोड़ के हमें इसे वापस देना पड़ेगा, वरना हमें प्रॉब्लम हो सकती है। टेक अ स्क्रीनशॉट बाल को, टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। द फाइनेंशियल बर्डन टू कीपिंग टू, अब obvious सी बात है भैया वो रख रहे हैं तो उसे खाना भी खिलाना पड़ेगा, तो फाइनेंशियल बर्डन ज्यादा क्रिएट कर रहा है। वो क्या बोलना चाह रहा है, अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल डैमेज कॉज बाय टोटो, कि भैया सिर्फ ये नहीं कि फिजिकल डैमेज कर रहा है, द फैमिली फाउंड इट इंक्रीजिंगली एक्सपेंसिव टू केयर टू हिम फॉर हिम, उसको केयर करना ऑलरेडी एक एक्सपेंसिव चीज हो गई थी, क्योंकि द कॉस्ट ऑफ रिपेयर ब्रोकन आइटम्स की, एक तो भैया ब्रोकन आइटम्स को रिपेयर करना, कंस्टेंट नीड ऑफ विजिलेंस बिकम ओवरवेलमिंग, कि भैया हमेशा जो है नजर रखना कि भैया कुछ ज्यादा ओवरवेलम ना हो जाए, कुछ ज्यादा चीजें ना हो जाए, तो ये कॉस्टली था। आगे, ग्रैंडफादर थो फाउंड द टोटो स्टार्टेड टू रिग्रेट हिज डिसीजन टू ब्रिंग हिम होम, अब ग्रैंडफादर को जो है रिग्रेट होने लग गया कि क्यों वो टोटो को जो है अपने घर पे लेके आ गए। उनको बहुत ज्यादा रिग्रेशन फील हो जाता है कि यार इतना खर्चा करा रहा है और बहुत ज्यादा टेंशन दे रहा है, हर वक्त जो देखना पड़ेगा कहाँ है टोटो, कहाँ है टोटो। तो ये जो है चीजें कहीं ना कहीं खराब लग रही थी ग्रैंडफादर को, पूरी फैमिली मेंबर्स को। टेक अ स्क्रीनशॉट बाल को, टेक अ स्क्रीनशॉट। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिसीजन टू सेल टोटो, अब आखिर डिसीजन क्या होता है कि भैया अब तो एक ही तरीका है क्या, कि टोटो को वापस उसी को दे दिया जाए जहां से लिया गया था। आइए देखते हैं क्या होता है भैया। फाइनली ग्रैंडफादर डिसाइड टू सेल टोटो बैक टू द टोंगा ड्राइवर, कि भैया उसको दोबारा दे देते हैं टोंगा ड्राइवर को फॉर 3 रुपीज। इन द सेंस आप देख सकते हो 5 में खरीदा था, 3 में देना पड़ा, और ऊपर से इतना सा नुकसान। तो टोटो को घर में लेके आना किसी भी तरीके से फायदेमंद नहीं रहा ग्रैंडफादर के लिए। आगे, इंकरिंग माइनर फाइनेंशियल लॉस, मतलब कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस भी होता है। डिसीजन तो डिफिकल्ट बॉट रिलीफ टू द फैमिली, भैया डिसीजन जो था डिफिकल्ट था, देखो अट्रैक्शन तो हो ही गई थी, पर ये कहीं ना कहीं फैमिली के लिए बहुत ज्यादा रिलीफ भी था कि चलो दे देंगे। ग्रैंडफादर एक्नॉलेज दैट
टोटोज बिहेवियर वाइल एंटरटेनिंग वाज नॉट सुटेबल फॉर द डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, कि भैया टोटो का बिहेवियर भले ही एंटरटेनिंग हो पर वो डोमेस्टिक घरों के लिए जो है सही नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है और यही मैसेज भी होता है बालको। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, यही मैसेज भी है इसका। क्या है भैया मैसेज, एक बार देख लेते हैं। कंक्लूजन, लेसन लर्न, कि आप लेसन से क्या सीखते हो, देखते हैं एक बार। द एडवेंचर ऑफ टोटो इज ह्यूमेरियस अकाउंट ऑफ chaos caused by द मिसचिवियस मॉन्की, कि भैया ह्यूमेरियस मजाकिया भी है और कहीं ना कहीं अलग लगते हैं, दंगे या लड़ाइयाँ या chaos फैलाना, लड़ाइयाँ फैलाना, वो जो था दिखता है मिसचिवियस मॉन्की के द्वारा। दो द स्टोरी स्किन बॉन्ड जो है रिफ्लेक्ट करते हैं द चैलेंजेस ऑफ कीपिंग वाइल्ड एनिमल्स एज पेट, कि भैया वाइल्ड एनिमल को एज अ पेट रखना जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग वाला काम है। टोटो एंटिक ब्रिंग मोमेंट ऑफ जॉय and laughter but also highlight the responsibility and potential consequences of such choices, कि भैया दिखता है कि टोटो का यहाँ होना एक एडवेंचरस भी था, एक मजाकिया भी था, फनी भी था, एंटरटेनिंग भी था, पर कहीं ना कहीं इसके साथ साथ जो था ये बहुत ज़्यादा जो है डैमेज कर रहा है, बहुत ज़्यादा जो है ओवर अटेंशन सीकर बन रहा है और कहीं ना कहीं लॉस भी कर रहा है। तो ये एक चॉइस करना कि इसको रखना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था। द स्टोरी कंक्लूड विथ अ बिटर स्वीट नोट, जो स्टोरी है वो एक बिटर स्वीट नोट से वो होती है कंक्लूड क्या, कि लिविंग रीडर्स अम्यूज्ड एंड थॉटफुल अबाउट द नेचर ऑफ एनिमल्स एंड राइटफुल प्लेस इन द वर्ल्ड, कि भैया जितने भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं क्या वो सही में घर में रखने चाहिए, इस सोच के साथ जो है चैप्टर यहाँ पे एक मैसेज छोड़ता है आपके लिए। और इसके साथ मैं भी एक मैसेज छोड़ता हूँ क्या, कि अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। और अभी हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स, और रात को होने वाला है मेंटी, तो मेंटी में जरूर आइएगा, इसी चैप्टर के मेंटी करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो। बाय 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 बाय।